अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे झींगे का सालन। हम दो तरीके का झींगे का सालन बनाते हैं, उसमें से एक तरीका का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमने कुछ प्रॉन्स को इस तरह से साफ़ कर लिया है। इसके जो फेस होता है वो निकाल लिया है, पूंछ निकाल लिया, पैर निकाल लिया, लेकिन ऊपर की स्किन नहीं निकाली। स्किन के साथ पकाने से ज़्यादा टेस्ट आता है सालन में। इसके लिए हमने लिए ये झींगे और थोड़ी सी एक मुट्ठी कोतमीर, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, 2 से ढाई चम्मच तेल, 1 टमाटर और ये कुछ सूखे मसाले हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ये लाल मिर्ची पाउडर होममेड है जो हम मच्छी के सालन में यूज़ करते हैं। और आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, करी पत्ते और ये है 1 चम्मच चावल का आटा। तो आइए हम शुरू करते बनाना। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। दरदरा सा पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो चलिए पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसे दरदरा सा पीस लेना है। अब हम जो हमने ग्रीन मसाला बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से ढाई चम्मच ऑयल और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अभी तक गैस पे नहीं रखा है। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसे गैस पे रख के इसे थोड़ा पानी ऐड करते करते भून लेंगे अच्छे से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये देखिए हमारी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसे गैस पे रख के थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, मसाला भुनना स्टार्ट हो चुका है। इसे कंटिन्यूसली मिलाते रहिए आप। ध्यान रखें मसाला जलना नहीं चाहिए, वरना सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसे हाई फ्लेम पे हमने अच्छे से भुना है। ये देखिए इसकी स्मेल आना स्टार्ट हो चुकी है और ये जो मसाला है ये एक साथ हो गया है। इसे ऑयल छोड़ने स्टार्ट कर दिया है इसने। अच्छी तरह से भून लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे भूनना स्टार्ट करेंगे। देखिए कितना थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भूनना स्टार्ट किया। इस तरह से मैंने इसमें 1 कप जितना पानी डाल दिया है अब तक भूनने के समय। देखिए इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। ये कोकनी सालन है और इसका मेन बात इसकी ये है कि इसका जो ग्रीन मसाला हमने पीसा था वो दरदरा होना चाहिए, एकदम फाइन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने के लोगों का खाना टेस्टी इसलिए होता था क्योंकि उनके पास मिक्सर नहीं होते थे। वो सिल पत्थर पे ग्रीन मसाले वगैरह जो रहते थे वो पीसते थे, जो दरदरे होते थे उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता था। देखिए कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आपको लग रहा है इसमें पानी और ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें एक बॉईल आने तक का हमें वेट करना है।
ये देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे झींगे। इस तरह से ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, सी फूड जो रहते हैं। ये हमने सारे झींगे का डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब झींगों के पकने का इंतज़ार करना है। और जो हमने एक टमाटर लिए थे उसके इस तरह से पीस करके, देखिए इस तरह से पीस करके हमने इसे डाल दिया है। कुछ लोग टमाटर पहले भी डालते हैं बट वो गल जाते हैं, हमें थोड़े सॉफ्ट करके सिर्फ उसका फ्लेवर लेना है। अब झींगों के पकने का वेट करना है। ये देखिए हमारा सालन तैयार है, झींगे पक चुके हैं। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं।